हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। मैं आपको आज करंट अफेयर की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी और पूरा शो कराऊंगी कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वीकली में मैं कौन सी करंट अफेयर यूज़ करती हूँ, मंथली कौन सी करती हूँ एंड डेली कौन सी करती हूँ, और करंट वो न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ती हूँ, इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए बस बात करना चाहती हूँ और प्लीज़ प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती थी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मार्कशीट को शो कराओ। एक बात बताओ, क्या सभी टीचर की मार्कशीट देखते हो? सारे टीचर तो यूट्यूब पे फेलियर है। सब टीचर आपको अपने फेलियर की मार्कशीट दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपको टीना डाबी यहाँ आके पढ़ाएगी? क्या आपको लगता है कि आपको सृष्टि देशमुख यहाँ पे आगे पढ़ाएगी? नहीं ना, क्योंकि वो फेलियर नहीं है। तो जितने भी है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो एज लाइफ आप अन अकेडमी पे सारे टीचर देख लो। अगर वो सक्सेस होते, अगर वो आईएएस बन गए होते, तो क्या वो आज आप लोगों को गाइड कर रहे होते, पढ़ा रहे होते? तो आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, जहां पे भी हो, आप किसी ना किसी फेलियर की वजह से हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और कोई भी अपने फेलियर की मार्कशीट नहीं लेके बैठता। आप मुझे बताइए, आप 10th में, 12th में, 8th में, 9th में, कोई भी कभी भी फेल हुआ था, क्या वो अपने फेलियर की मार्कशीट लेके बैठा हुआ है? क्या वो मुझे शो करा सकता है? और हाँ, मैं शो करा सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ शर्त रखी जाए और कोई आए मेरे घर अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके आए और मेरी मेंस की मार्कशीट देखने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को फाड़ दे। अगर ये आप लोगों को मंजूर है तो मैं दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता लोग इतनी बकवास लेके कहाँ से आते हैं। आपको लग रहा होगा, मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर है, कि दीदी ये बात क्यों बोल रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनको कि मैं आते रिमूव कर दूँ। जो ऐसे भी आते हैं कि आप SC ST से हो क्या, आपने रिजर्वेशन लेके मेंस दिया है क्या? तो मैं बताऊँ, मैं OBC से हूँ। और आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, मुझे पता है वो लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तभी तो उन्हें पता चलता है। तो आप लोगों को कान खोल के मैं बता रही हूँ, कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि SC ST वाले अपने रिजर्वेशन से ही पास होते हैं। रिजर्वेशन से कोई 700 सीट पे आ सकता है, फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकता। टीना डाबी भी SC ST से ही है, लेकिन वो फर्स्ट रैंक पे है। और भी ऐसे बहुत अच्छा, जनरल वाले क्या फर्स्ट रैंक पे नहीं है? वो तो SC ST से नहीं है। जो भी अपनी रैंक लेके आता है ना, वो अपनी मेहनत से लेके आता है। और 2 साल 8-9 घंटे पढ़ने के बाद भी मेरी कोई रैंक नहीं आई, ये मुझे अपना आप लूज़र महसूस होता है। तो आप लोग डिमोटिवेट, मैं कहीं डिमोटिवेट नहीं होती, लेकिन मैं अपनी मार्कशीट की वजह से हमेशा डिमोटिवेट होती हूँ कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर IAS में कोई रैंक नहीं आती तो फिर अपनी लाइफ बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि ऑलरेडी मेरी एज तो 28 हो चुकी है। आप लोग तो छोटे हो, आप लोगों के पास टाइम है, लेकिन मेरे MSc करके भी कोई घर में बेरोजगार बैठा है, इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं होती कि आज भी मैं 5 रुपए का पेन लेने के लिए अपने हस्बैंड के पैसों में फोकस हूँ। बहुत बुरा लगता है, अंदर से फील होता है। इसीलिए मैं उस मार्कशीट को देख के क्या अपने खुद के फेलियर को पब्लिकली आप लोगों को दिखाऊं। और 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि चलो मैंने एग्जाम नहीं दिया, फिर भी मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग तो लूजर हो ना। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं वो तो लूजर ही हो ना। तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि बात कैसे करते हैं। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो आई होप आपने एथिक्स भी पढ़ा होगा कि कैसे बात करते हैं, बात करने के मैनर्स क्या होते हैं। और हाँ, अगर आप नेता बनने की तैयारी कर रहे हो ना, तभी आप जात पात पे जाया करो और धर्म पे, क्योंकि ये चीज़ उन्हीं के काम आती है अपने वोट बैंक में। जो एस्पिरेंट होते हैं ना, जिन्हें पढ़ना है ना, जो स्टूडेंट है ना, वो केवल भारत के नागरिक है। वो SC से हो, ST से हो, OBC से हो, डज नॉट मैटर। मैं कभी किसी से जात पात किसी की वो नहीं पूछती, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ केवल नेताओं के काम आती है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है ना, तो SC ST OBC से थोड़ा ऊपर अपना लेवल लेके आओ, एथिक्स पढ़ो और थोड़ा सा मैच्योर बनो। सबसे पहले मैं बोलूँगी, IAS भले ही कोई ना बने, सबसे पहले अच्छा इंसान बने। IAS सारे अच्छे नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि IAS ही सबसे बड़ा पद है। भगवान है क्या IAS? अरे वो एक जॉब है बस, उससे ज़्यादा मैं उसको कुछ नहीं मानती। IAS से आज आप लोग खुद बताइएगा, क्या IAS से ज़्यादा रेस्पेक्ट विकास दिव्य कीर्ति सर की नहीं है इंडिया में? बताओ, बताओ, है नहीं क्या? IAS से ज़्यादा तो खान सर की रेस्पेक्ट है, जिसके लिए पूरे भारत के स्टूडेंट खड़े हो गए। बताओ, कहाँ किसी IAS के लिए पूरे भारत के बच्चे खड़े नहीं होंगे? एक खान सर के लिए पूरे भारत के बच्चे खड़े हो गए। तो उसकी मैं तो ज़्यादा रेस्पेक्ट मानती हूँ कि एक टीचर की रेस्पेक्ट ज़्यादा है। और हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने नहीं आई थी, मैं तो अपना स्टडी व्लॉग चैनल बनाया था, देवेंद्र भैया ने बोला, इसलिए मैंने
आप लोगों को गाइड करना थोड़ा शुरू किया। और मेरे हस्बैंड ने बोला वरना तो मेरा तो स्टडी व्लॉग चैनल था और वो तो 10th क्लास के बच्चे भी बना रहे हैं, अगर मैंने बना लिया तो मुझे लोग बोलते हैं वीडियोस बनाना, वीडियोस मत बनाओ, बस अपडेट करो कम्युनिटी में, बस कम्युनिटी में सीधा तुम्हें मैं अपना डेली टारगेट और 2 डे टारगेट ये डाल दूँ, कम्युनिटी पे सारा लिख के डाल दूँ। क्यों भाई, मेरा भी तो कुछ फायदा होगा ना यूट्यूब डालने से, मैं कल को देख पाऊंगी कि मैंने बच्चों को क्या सिखाया, मेरा जो ज्ञान है उसको मैं दूसरों को बांट रही, तो अच्छा लगता है ना। मैं क्यों डालूं, जितनी देर में लिख के डालूंगी न्यूज पेपर पे कॉपी वर्क करके, इतनी देर ही मुझे वीडियो बनाने में लगती है, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जिसे प्रॉब्लम हो रही है वो अनसब्सक्राइब कर दे चैनल को अभी और आगे वीडियो ना देखे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो में बताया गया है 6ठी क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, 7वीं कौन सी, फिर भी नीचे कमेंट कर रहे हैं 8वीं की नहीं पढ़नी है क्या। पहले वीडियो को अच्छे से देखा करो। आई होप कि जो वीडियो देखेगा उसको कोई कमेंट करने की, कोई डाउट पूछने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ओनली थैंक यू ही लिखेगा। और जिसको पसंद नहीं है वो सब्सक्राइब कर दे, डिसलाइक कर दे एंड गो फ्रॉम माई चैनल। ओके, एंड अभी मैं आप लोगों को बता दूँ करंट अफेयर में कहाँ से करती हूँ। सबसे पहले मंथली बात पे आते हैं। मंथली में करती हूँ विजन आईएएस की मैगजीन, इसके अलावा मैं कोई मैगजीन नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूपीएससी के लिए सफिशियंट है। अगर आप पीसीएस का स्टेट के एग्जाम के साथ में तैयारी करते हो तो आप दृष्टि की पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊं दृष्टि की मेरे पास चट्टे लगे पड़े हैं लास्ट ईयर के, कुछ नहीं होता। मतलब आप एग्जाम अब करोगे उन्हें अच्छी लगेगी बहुत, मुझे भी लगी थी, लेकिन जब मेरा एग्जाम टाइम आया, ये बात है 2020 की, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। फिर मैंने पीटी 365 लेके विजन आईएएस का तब वो कवर किया था। और अगर आप इन मैगजीन को पूरा साल कवर करते हैं तो आपको पीटी 365 लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्हीं मैगजीन का सार होता है। जो पीटी 365 आता है वो बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने पूरे साल से, पिछले साल से ये मैगजीन नहीं पढ़ी है और 2022 में उन्हें एग्जाम देना है, वो पीटी 365 जाके ले ले और उनसे अपनी करंट अफेयर कवर कर ले। लेकिन जैसे कि मैंने ये लास्ट ईयर से की हुई है, मेरी जनवरी 2020, मेरी तो उससे भी पहले से है क्योंकि पुरानी भी पड़ी हुई है, तो मैं पीटी 365 यूज़ नहीं करती हूँ। और आप पीटी 365 को अगर चाहे तो फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको भी बता दे दूँ, विजन आईएएस का सारा मटेरियल फ्री में मिलता है, लेकिन वो ये जो वीडियो देखता है उसको समझ में आता है, जो जिसको नहीं आता वो बार बार बोलते रहते हैं कहाँ से लेते हो। अब तो मैंने इनको मंगाना भी बंद कर दिया, अब तो मेरे टैब में फ्री में डाउनलोड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा वीकली में ओनली ये मैगजीन फॉलो करती हूँ, बार बार बता रही हूँ। इसके अलावा और इसमें भी फिल्टर करके करती हूँ, इसमें भी सारा नहीं करती हूँ। जैसे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो अंडरलाइन है वो मेंस के लिए है, और जो अंडरलाइन नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाहर लिखा हुआ है हाईलाइटेड पार्ट इज पीटी फैक्ट, अंडरलाइन फॉर मेंस, उसके अलावा बाकी सब वेस्ट। अब बात करते हैं वीकली। अब मैं आपको बताऊंगी अपने टाइम में मैं कहाँ पे पढ़ती हूँ, क्योंकि वीकली के मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। बार बार ये मत पूछना कि वीकली के आप नोट्स नहीं बनाती क्या। दृष्टि, आप जाएंगे, आप अपने टैब या मोबाइल जो भी आपके पास लिखा है, आप लिखना दृष्टि बुलेटिन न्यूज़। दृष्टि बुलेटिन न्यूज़, ध्यान से देखिए, ये आपका हर हफ्ते आता है, सैटरडे को या संडे को ये देते हैं अमृत उपाध्याय सर। और इस दृष्टि बुलेटिन में ये आधे घंटे की क्लास होती है जिसमें कि ये अपना वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं। अब भी मैंने कल ये वाली क्लास की थी, शो हो रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये वाली क्लास आती है, अमृत उपाध्याय सर लेते हैं, मैं ऑन नहीं करूँगी कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इसी के दृष्टि वाले चैनल पे, आप जाएंगे दृष्टि टू द पॉइंट। देखो मैं लिख लो अपने पेन कॉपी लेके मैं कौन कौन से करती हूँ। और हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ब्लाइंडली यही करना है। आपका मन करता है ना कि यूट्यूब पे पूरा दिन जितने भी टीचर्स की क्लासेस आती है हमें सब करनी है, करो। जिसको अपना टाइम वेस्ट करना है खूब करो। मैं जो करती हूँ मैं आपको ओनली वो बता रही हूँ। आपको अब ये गाइडेंस अच्छा लगे वो लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि ना ही टाइम है, इससे ज़्यादा पढ़ने में दिमाग, मैंने किया ये, मैंने पहले साल खूब किया, मैंने टू द पॉइंट के नोट्स भी बनाए और बाद में वो पेज फाड़ फाड़ के फेंक दिए। मैंने द हिंदू के भी नोट्स बनाए। आप जाएंगे टीचर्स द हिंदू को 1 घंटे में इतना खींच खींच के पढ़ाते हैं द हिंदू को कि अगर उसके नोट्स बनाने लग जाओ तो आई होप कि 12 महीने में 12 रजिस्टर तैयार हो जाए। तो उन 12 रजिस्टर को आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करोगे और यूपीएससी आपसे पूछती है 150 शब्दों में बताओ, तो आप खुद सोच सकते हो। बस आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी किसी भी टीचर के बारे में, तो आपका खुद का मन है, लेकिन मैं आपको केवल वो बता रही हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद आएंगे दृष्टि टू द पॉइंट। दृष्टि टू द पॉइंट वाले होते हैं ये यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो भी चली हुई हो उसको कवर करा देते हैं। ये आएंगे यहाँ पे नवगढ़ झील, अभी भी जो 2 दिन पहले जो वो हुआ है ना, 2 रामसर स्थल बनाए गए हैं, एक यूपी में और एक और बनाया गया है शायद जयपुर में, कहाँ पे
पे, मुझे पक्का आइडिया नहीं, वो भी इन लोगों ने कराया है, लेकिन मैंने उसको केवल सिर्फ के तौर पे रीड किया है, क्योंकि उसको मैं मैगजीन में आ जाएगा नेक्स्ट में विजन आईएएस की, उसमें प्रॉपर अंडरलाइन करके हाईलाइट करके याद करूंगी। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है एक तो, उसके बाद ये आप आएंगे तो यहाँ पे इनका 4 मिनट में 2 मिनट में एक शॉर्ट में एक न्यूज़ दिया होता है, बस मैं उसको अच्छे से पढ़ती हूँ। उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पे इसी का दृष्टि का ही, अभी बात दृष्टि के चैनल की चल रही है, इधर उधर मत जाना कि विजन ना करे क्या, वो ना करे क्या, वीडियो को पूरा देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा विजन का क्या करे, दृष्टि का क्या करे। बच्चे यहीं से पूछना लग जाएंगे नीचे विजन का ना करे क्या, विजन का भी बताऊंगी। उसके बाद आएंगे आप दृष्टि टुडे जी के, यहाँ पे आते हैं इनके रात को 9 बजे के करीब एमसीक्यूज, यहाँ से हो जाती है आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस। पूरे दिन की जो करंट अफेयर होती है या आपके 1-2 दिन की जो होती है उसके एमसीक्यूज ये लोग यहाँ पे कराते हैं, कोई बिना बकवास किए, बिना कुछ भी किए। और इनको भी मैं लाइव नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइव में बच्चों के नीचे कमेंट चल रहे होते हैं, इसको मैं ऑफलाइन करके बाद में देखती हूँ। तो ये क्या होती है, ये अभी ये 5 फरवरी की लास्ट 12 घंटे पहले आई है, अभी मैं अपना खाना बनाऊंगी तब इसको करूंगी, हो गई। उसके बाद में ये जो इनका इन न्यूज़ वाला है ये मैं नहीं करती, क्योंकि इसमें टीचर 13 घंटे ले रहा है, 13 घंटे में न्यूज़ 6 मिनट की है, जिसको कि अपने टू द पॉइंट में 4 मिनट में करा चुके हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पे दृष्टि टुडे जी को हो गया, वीकली हो गया। देखो वीकली वाले में मैंने आपको बता दिया दृष्टि की वीकली वाली क्लास, और टुडे में ये है टू द पॉइंट टुडे जी के। अब बात आएगी विजन आईएएस पे, विजन आईएएस न्यूज टुडे मैं बोल रही हूँ, जिसको शो नहीं हो रहा है ना इस पे टैब पे वो देख सकता है, ये रहे विजन आईएएस पे जाके मैं ओनली इसको, ये 13 घंटे पहले अभी 4 फरवरी की करंट अफेयर इन लोगों ने दिया है 18 मिनट 36 सेकंड। 18 मिनट 36 सेकंड में एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट में बोल रही हूँ। जैसे मेरी वीडियो में होता है ना, हर एक मिनट में मैं आपको कुछ नॉलेज कुछ टॉपिक बताती हूँ। अब मैंने एक वीडियो में अपने नोट्स में बता चुकी हूँ कि मैंने जीएस में क्या किया, पॉलिटी में क्या किया, और मैंने एथिक्स में क्या किया, एससी में क्या किया, नोट्स के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी कल मेरे पास कमेंट आया कि मैम नोट्स के बारे में बता दीजिए, तो कितनी बकवास लगती है कि वीडियोज़ ये लोग देखते नहीं है और फिर पूछ रहे हैं नोट्स के बारे में बता दीजिए, जबकि एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कौन कौन से नोट्स, स्टडी में मैंने क्या किया, पॉलिटी में मैंने क्या किया, एथिक्स में मैंने क्या किया, या फिर मैंने साइंस एंड टेक में क्या किया। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें रहती है कि इतना ज़्यादा मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर पाऊँ उतना ही काफ़ी है। और यहाँ पाएंगे तो इनका 18 मिनट 36 सेकंड का ये आता है, 13 घंटे पहले अभी आया है 4 फरवरी को, इसको मैं कर चुकी हूँ नाइट में ही, और तो इसको आप कर सकते हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। तो अब आप लोग अपनी उस पर लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों को लिखने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, वैसे तो प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा लिख के आप लोगों का और आप लोगों के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी। अब मुझे पता है लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, सीधा जाके कम्युनिटी पोस्ट में यही देखेंगे, तो समझ में वीडियो से आएगा और आपको रिटर्न में कम्युनिटी में मिल जाएगा। मंथली ओनली मैगजीन, कोई भी मैगजीन फॉलो करो, आप लोगों की मर्जी है। और अगर मेरा ही फॉलो करना है तो मैं करती हूँ विजन आईएएस की, ओके। और अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी मैगजीन आप लोग करते हैं, अगर आप मान लो दृष्टि में कोचिंग वगैरह करते हैं तो आपको ऑलरेडी मैगजीन मिलती होगी तो कीजिए। और यहाँ पे ये आता है दृष्टि का बुलेटिन, अभी मैं आप लोगों को द हिंदू भी बताऊंगी, ये आता है दृष्टि का बुलेटिन। और देखिए मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, उसके बाद भी मैं स्टडी भी नहीं कर पा रही हूँ मॉर्निंग वाली, तो डेली में मैं करती हूँ दृष्टि टुडे जी के। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, दृष्टि टुडे जी के, दृष्टि टू द पॉइंट, ये डेली वाले टारगेट है। एंड एक हो गया विजन आईएएस न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं द हिंदू की, क्योंकि द हिंदू भी पढ़ती हूँ। तो द हिंदू पहले तो मैं पढ़ती हूँ ऐप पे, ओनली रीड करती हूँ बस। रीड करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ वीर सर की क्लास में। वीर सर की क्लास में क्या है, वो द हिंदू का पीडीएफ वगैरह तो सब इंग्लिश में कराते हैं, इसलिए उनको हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ में आ जाता है। उसके बाद क्लास आती है दिन में मुरनाल सर की, द हिंदू की। ये क्या कराते हैं वीर सर की क्लास में और इनकी क्लास में क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं दोनों को करती हूँ, आप लोग सोचेंगे दोनों क्यों करती है, दोनों में एक फ़र्क है। वीर सर डिस्क्राइब करते हैं, स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके चलते हैं, और बहुत अच्छे से एक फ्रेंड की तरह, एज ए फ्रेंड, एज ए बिग ब्रदर, एक अच्छे से दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने कपड़े वॉश करते हुए, अपना खाना बनाते हुए भी उनकी क्लास सुन लेती हूँ।
उसके बाद आएंगे मुरनाल सर की, ये टू द पॉइंट चलते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं, ये टू द पॉइंट चलते हैं। ये केवल आपको वही चीज़ें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है केवल आपके एग्जाम के लिए, जबकि वीर सर आपको बताएंगे जो आपकी लाइफ ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। उन्हीं की क्लास को फॉलो करते करते 1 साल बाद मैं ऐसी हूँ कि अब मुझे किसी लोगों के भौंकने से ये लगता है कि ये आते कहाँ से